देखिए, हम उस दिन बता रहे थे आप लोग को थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बता दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय बता रहे थे। उसमें इतना बताए थे, दोनों तरफ एक जोड़ना था। जोड़ दीजिए, ए ई बटा में ई सी प्लस 1 ए एफ बटा एफ सी प्लस 1 बटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। एलसीएम हो जाएगा ई सी, तो ये हो जाएगा ए ई अब प्लस ई सी ए एफ प्लस एफ सी अब बटा में एफ सी। यहाँ भी एलसीएम लिए हैं। आप ध्यान से जब देखिएगा इसको तो आपको पता चलेगा कि ए ई और ई सी को जोड़िएगा तो आएगा ए सी अब बटा में ई सी अब बराबर ए एफ एफ सी को जोड़िएगा तो आएगा ए सी अब बटा में एफ सी। ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा दोनों, तो हो जाएगा ई सी अब बराबर एफ सी। इसका मतलब अर्थात ई और एफ, ई और एफ एक ही बिंदु है। अर्थात ई और एफ एक ही बिंदु है। तो अब लिख देंगे, चूंकि डीएफ समानांतर है बीसी, तो इसीलिए डीई समानांतर हो जाएगा बीसी। और ये हो गया प्रूव्ड। बात समझिएगा, हम यहाँ तक बताए थे इसको, इसके बाद बताना था एक जोड़ने पर, यहाँ पर लाने के बाद एक जोड़ा गया तो कुछ इस तरह से आया ये। और ये देखिए ए ई और फिर नीचे क्या है, यहाँ पर क्या आया ई सी, तो दोनों को जोड़िएगा तो ए सी नहीं आएगा, ए सी लिख दिए। ए एफ देखिए था, तो ए एफ था एफ सी था, तो ए एफ यहाँ तक और फिर एफ सी, इसको भी जोड़िएगा तो ए सी आएगा। अब ये दोनों कट गया अपने में, ये दोनों नीचे था तो ऊपर चला गया। आप देखिएगा तो यहाँ पर आ गया ई सी बराबर एफ सी। यहाँ पे देखिएगा ये हतना और फिर ये इतना बराबर है, दो गो लाइन है या कोई कह दिया बराबर है, इसका मतलब कि दोनों एकदम एक्चुअल होना चाहिए। तो ये दो गो बिंदु नहीं रहेगा, एक के बिंदु हो गया, क्योंकि ई सी एफ सी बराबर हो गया, तो इसका मतलब ई और एफ एक ही रहेगा, तभी नहीं संभव है। इसका मतलब कि ई और एफ एक ही बिंदु है। तो जब एक ही बिंदु है तो हम यहाँ पे माने हैं कि डी एफ जो है समानांतर है बी सी के। तो जब ई एफ एक बिंदु है तो डी ई समानांतर किसके हो जाएगा, बी सी के। हो गया प्रूफ। प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित। जैसे आकृति एक और दो में डी समानांतर है बीसी, तो एक में ईसी और दो में एडी ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ आकृति दिया हुआ है और इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है डीई। यहाँ पर ये ए बी सी है दिया है, डी और ई दिया है ई, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर पता नहीं क्या है। और बोला है कि डीई समानांतर है बीसी, डीई समानांतर है बीसी। तो पूछा है ईसी बराबर व्हाट, ईसी बराबर व्हाट। आप यहाँ पे देखो किसको समानांतर किया, ये वाला जो रेखा है ये इस भुजा के समानांतर है।
तो जब समानांतर है तो इसमें लग जाएगा थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे डीई समानांतर बीसी, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एडी बटा में डीबी अब बराबर हो जाएगा एई बटा में ईसी। अब यहाँ पर 1.5/3 अब बराबर 1 में ईसी, और ये हो जाएगा 1.5 दूनी के 3, ईसी बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा 2, ईसी बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है, इसका त्रिभुजवा थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो चलिए पहले त्रिभुजवा बनाते हैं। ऐसा कुछ दिया है और ये दे दिया है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर दिया है ए बी सी डी ई, और ये 7.2, और ये दिया है कैनकाउची, एजा दिया है 1.8 और एजा दिया है 5.4 सेंटीमीटर में सब है। फिर इसमें भी दिया है कि डी समानांतर है बीसी, डी समानांतर है बीसी, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एडी बराबर वाट, ये वाला भुजा पूछा है कि कितना होगा, ये वाला भुजा पूछा है कि कितना होगा। चलिए देखते हैं कितना होगा, लिखेंगे यहाँ पर। अब बताइए ये जो है भुजा इसके समानांतर है तो थेल्स पर में तो लबे करेगा, तो लिखेंगे चूंकि डीई समानांतर है, डी समानांतर है बीसी, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एडी बटा में डीबी बराबर है एई बटा में ईसी। यहाँ पर एडी बटा में डीबी 7.2 और एई 1.8 ईसी 5.4। आप अगर इसको कटाइएगा कुटाइएगा तो एडी बराबर 1.8 बटा में 5.4 गुना 7.2, ये भागा में तो गुणा में चला जाएगा, बटा में कुछ है तो क्या है 1। यहाँ पर 18 3 54 3 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा 2.4, यानी कि एडी बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। हम आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के अंदर कोई रेखा खींचा जाए जो किसी एक भुजा के समानांतर हो तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है वो। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों, ये जो था ये इसके समानांतर था, तो जब समानांतर था तो इन दोनों सभी को ये समान अनुपात में विभाजित करेगा नहीं, यही कंसेप्ट होता है। बना लीजिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें ढेर सारा चीज पूछा है और ढेर सारा चीज क्वेश्चन भी है, आप यहाँ पे पढ़िएगा क्वेश्चन को, ज्यामिति का क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है थोड़ा, और वो भी ध्यान से पढ़ लिए तो इसका उत्तर मिल जाता है, नहीं तो इसका उत्तर खोजते रहिएगा नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला में दिया है त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है, निम्न में से प्रत्येक के लिए स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR। चलिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है, यहाँ पर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है PQR, और PQ और PR पर E और F स्थित है, यहाँ पर है E और यहाँ पर है F, E और F स्थित है। अब पहला में दिया है PE बराबर दिया है 3.9 सेंटीमीटर। इसके बाद में EQ बराबर
3 सेंटीमीटर और पीएफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, एफआर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, क्या क्या ईएफ समानांतर है क्यू आर। अच्छा, ईएफ समानांतर क्यू आर है कहाँ एकरा में, ऐसे खींचेंगे तब ना होगा। तो ये हो गया आपका ईएफ। अब हमें चेक करना है कि ये समानांतर है कि नहीं। थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा क्योंकि बाद में समानांतर पूछ रहा है। तो पहले तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि समानुपाती है कि नहीं। अगर ये दोनों और ये दोनों आपस में समानुपाती हो गया तब तो ये समानांतर है, अन्यथा ये समानांतर नहीं है। चलिए समानुपाती के जांच किया जाए। पी बराबर कितना दे दिया है, 3.9 और EQ बराबर कितना दिया है, 3। ये दिया है 3.6 और ये कितना दिया है, 2.4। चलिए बाटा में करके देखेंगे तभी ना पता चलेगा। यहां पर लिखेंगे PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR। अब यहाँ पे PE देखिएगा तो दिया है 3.9 और EQ दिया है 3, PF दिया है 3.6 और ये दिया है 2.4। अगर ये बराबर हो गया आपस में तब तो समानांतर है, अन्यथा ये समानांतर नहीं है। आप इसको 3 से कटाइए, 3 से कटाइएगा तो कटेगा 1.3। आप इसको 12 दूनी के 24, 2 बार में कट रहा है और ये 3 बार में कट रहा है। अब यहाँ देखिएगा तो आ जाएगा 1.3 बटा 1 बराबर 3 बटा में 2। ये बराबर कहाँ आया, पॉइंट में भी लेके जाइएगा तो 1.3 बराबर 1.5 आएगा, क्योंकि 1.5 का दवा 3 का दवा 1.5 होता है। ये बराबर कहाँ आया, लिख देंगे चूंकि PE बटा EQ नॉट इक्वल टू PF बटा में FR, इसीलिए EF समानांतर QR नहीं है। EF समानांतर QR नहीं है। अरे यार समझ में क्या करें हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कुछ इस तरह से। सेम क्वेश्चन ही है और इसका जवाब भी कुछ सेम ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा में PE बराबर दे दिया है, PE बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर और QE बराबर दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। PF बराबर दे दिया है PF बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर और RF चाहे FR के होता है, RA बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि क्या 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 EF समानांतर है QR। क्या EF समानांतर है QR। चलिए EF समानांतर QR चेक करने के लिए हम फैक्ट पे चलेंगे। P दिया है 4 QE दिया है 4.5, ये दिया है 8 और ये दिया है 9। अरे आप डायरेक्ट भी बनाओगे तो बन जाएगा, इसमें इतना बनाने का जरूरत ना है। 4 दूनी के 8 और 4.5 दूनी के तो हो गया बराबर बराबर ना। चलिए फॉर्मेलिटी के लिए बना लेंगे इसको हम लोग। PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR। अब यहाँ पर ये 4 बटा में 4.5 बराबर 8 बटा में 9, 8 बटा में 9। ऐसा करते हैं
इसको 2 से कटा दीजिए, इसको 4 दूनी के 2 चौके 8, 2 से 4.5 बार में कट जाएगा। आ गया 4 बटा में 4.5 और बराबर 4 बटा में 4.5 लिख देंगे, चूंकि पीई बटा में ई क्यू अब बराबर है पीएफ बटा में एफ आर। इसीलिए अब बताइए थेल्स प्रमेय लगेगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम लगेगा? विलोम लगेगा, क्योंकि पहले समानुपाती हुआ है तब समानांतर हो रहा है। तो इसीलिए ये थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय के विलोम से, अब बोलिएगा कि पहला प्रश्न ही बनाए थे, मैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग नहीं किए थे। अरे बबुआ, है समानांतर बराबर आता तब न प्रयोग करते, जब बराबर नहीं आया तब कोची। अब कोई के पानी पूछे बोले के पियासे नहीं लागल तब कोची मीठा लाई बोकरा खाती। अब बैठो आराम से सही कब कोची। थेल्स प्रमेय के विलोम से ईएफ समानांतर है क्यू आर। अरे कोई से पूछे कि पानी पीजिएगा तो हो, तब मीठा जुगाड़ करके पड़ी। अब पानी पी लीजिएगा ना, तब क्वेश्चन मीठा है। बैठा चुपचाप। ऐसे मीठा पहले देख के प्यास लग जाता है, मीठा खाने के लिए पानी पी लेता है। प्यास लागल नहीं के भले के घोट पी, लेकिन मीठा पूरा खाई। तीसरा, ऐसे बोल रही जैसे तू कभी करती ना होगी ऐसे। हाँ, हमसे पूछ रहा हम आप किए हैं, अपने को भी कोई ही नहीं है। अरे कोई बिहार का आदमी हो चाहे कहीं का आदमी हो, ये सब स्वाभाविक बात है। इस समय कहने वाला कौन सी बात है कि हम नहीं किए हैं? और जब बाल है पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर दिया है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर। अब पी बराबर दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर दिया है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो दिया का है, और देखो जब पी क्यू दे दिले बा पूरा दे दिया अब की बार, और पी दिया है हई हतनी दिया है कितना है, ये कितना है 0.18। अहेने से पी एफ दे दिया है 0.36। अच्छा एक बात बताइए, हई पूरा दिया हुआ है, आई हतनी दिया हुआ है, तो हमें पूरा में से हतनी घटाएंगे तो ना निकल जाएगा वो। लिखेंगे ई क्यू बराबर, तो ई क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ई, यानी कि 1.28 और माइनस 0.18 घटाएंगे तो ई क्यू बराबर आ गया, ई क्यू बराबर आ गया 1.10 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एफ आर, तो एफ आर बराबर हो जाएगा आपका पी आर माइनस पी एफ। तो एफ आर पी आर कितना है 2.56 और माइनस पी एफ कितना है पी एफ हतनी ना 0.36, यानी कि एफ आर बराबर घटेगा तो 2.20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 2.20। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, सब तो आइए गया है। यहाँ पर लिखेंगे P बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। पीई 0.18, ये 1.10 और ये 0.36, ये 2.20। हम क्या कह रहे हैं कि पूरा को कटाने का प्रयास मत कीजिए, खाली एक करके 2 से कटा दीजिए, बराबर है ना करना है। 0.18 बटा में 1.10
और 0.1 ये कटाइएगा 2 से तो 0.18, ये 2 से कटाइएगा तो 11 दूनी का 22, 1.10 आ गया बराबर 1/8 में 1.10, दोनों बराबर हो गया ना। जब दोनों बराबर हो गया, जब दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे कि चूंकि P बटा में ई क्यू बराबर है PF बटा में एफ आर, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई क्यू ई एफ समानांतर हो गया क्यू आर। अरे ये दोनों बराबर हो गया तो हम बताए थे दोनों भुजा समानुपाती, तो ये जो खींचा हुआ लाइन है होता है क्या होता है, समानांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे समझ में आ जाएगा ना। अरे बुझा गया कैसे कैसे बनाई, दिक्कत है कोई? आकृति में एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटा में ए बी बराबर एन बटा में ए डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझिएगा तो तुरंत बन जाएगा। और थेल्स प्रमेय याद रहना चाहिए, थेल्स प्रमेय में 2 गो होइबे करता है। अगर समानांतर होगा तो समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती होगा तो समानांतर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तुम मुझे आजादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा। मतलब कि समानुपाती हुआ तो समानांतर हो जाएगा और समानांतर हुआ तो समानुपाती हो जाएगा। यहां पर कुछ सवाल में एक फिगर भी है और इस फिगर को हम कॉपी कर लेते हैं, आप लोग बना लेना। नहीं बनाने आता है, नहीं बनाने आता है तो बनाना उसी गलती, हम क्या करें। आई डोंट डू एनीथिंग फॉर यू। कार्बन कॉपी ले कैसे बना लेना। ठीक है, तेज है तो अपने हाथों से बना लेना, हमें कुछ कर रहे हैं हम सब के नाम धके कोई कलही। देखो ऐसे ही क्लीन बनाना है, तन को टेढ़ना होना चाहिए, ठीक है। एल एम समानांतर है सी बी, एल एम समानांतर है सी बी, दिया गया है, दिया गया है। देखो ज्यामिति एक ऐसा फैक्ट है कि जैसे सीबीआई केस सोल्व करता है, सीबीआई वाले क्या करते हैं, एक एक टर्म को उठा के जोड़ते जाते हैं और जोड़ते जोड़ते फाइनल पहुंच जाते हैं कि किसने मर्डर किया है। अब यहां पर आप एक एक फैक्ट देखो खाली, एल एम समानांतर है सीबी और एल एन समानांतर है सीडी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी। आपको पता ना चल रहा होगा कि बने क्या कैसे, हमको आंसर दिख रहा है इसका। कैसे? हॉय दोनों समानांतर हो गया है तो हॉय वाला त्रिभुजवा में थेल्स पर में तो लगी गया ना, लगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एल एम समानांतर सी बी, एल एम समानांतर सी बी, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अब भुजा समानुपाती हो जाएगा ना, तो ए एम अब बटा में एम बी अब बराबर ए एल अब बटा में एल सी। अरे ये समानांतर हो गया
तो हई ओला ई ओला समानुपाती ना हो जाएगा। अरे बुझाया, बोलो, अब बोलो। अब क्या दिया है, एक और चीज दिया है। अब चलेंगे, त्रिभुज अब त्रिभुज नीचे ए डी सी में इसमें दिया है ए लेन समानांतर सी डी, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से ए एन आप बाटा में चाहे ऐसे ले लो, ए एल बाटा में एल सी आ बराबर एन आ बाटा में एन डी। ध्यान से देखो, समीकरण 1 में यही चीज वह है, लिखेंगे। अब बताओ, हम ये ए एल बटा में एल सी की जगह पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए एम आ बटा में एम बी आ बराबर एन आ बटा में क्या हो जाएगा एन डी। ये कैसे, समीकरण 1 से लाना क्या है हमें, ए एम बटा में एन आ ए बी बटा में ए डी। ए एम लाना है, ए एन भी लाना है, लेकिन नीचे भाई ए बी लाना है और कुछ लाना है, ए डी लाना है। अब देखिए, अगर हम ए एन में एन डी जोड़ दें तो ए डी हो जाएगा, ए एम में एम बी जोड़ दें तो ए बी हो जाएगा। जोड़ेंगे कैसे अब, अच्छा इसमें रखना किसको है, ए एम को हमें रखना है, ए एम को हमें रखना है। तो जिसको रखना है, ए एम को और एन को रखना है, वो हमेशा नीचे रखना होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर। अब एगो सवाल आप पूछिएगा कि कब जानेंगे कि इसका व्युत्क्रम करें। अब बन जाएगा ये एम बी बटा में एम आ बराबर एन डी बटा में एन, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा हो गया। अब यहां पर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो एक जोड़िएगा तो एम बी बटा में ए एम प्लस एक एन डी बटा एन आ प्लस क्या हो जाएगा एक, एलसीएम हो जाएगा आपका ए एम, ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम आ बराबर एलसीएम हो जाएगा ए एन, ये हो जाएगा एन डी आ प्लस ए एन। अब बताइए, हई एम बी हतनी एक में जोड़ दीजिएगा एम, तो पूरा ए बी हो जाएगा ये, तो ये हो गया ए बी आ बटा में ए एम। एहनियो देख लिए, एन डी हई है आ हई है ए एन, तो अब बताइए क्या हो जाएगा ये ए डी बटा में ए एन। अब बोलिए कि उल्टा हो गया सर जी। अरे उल्टा हो गया तो फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, व्युत्क्रम। ऐसा लिख देंगे, पुनः दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, तो अब क्या हो गया ये ए एम बटा में ए बी आ एन बटा में ए डी, यही लाना था। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां के बाद में समझ में नहीं आया कि यहां के बाद में क्या किए हैं। देखिए, आप किसी नया रास्ता पे जा रहे हैं, नया कोई गांव है वहां जा रहे हैं, तो शुरू बार आप जाइएगा तो आपको अनजान लगेगा, तब पूछते हुए जाइएगा।
दुसारका पर जाइएगा तो भी पूछते हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा वहां के आदमी है जो ये रहबे करता है, वो एकदम कहेगा क्या ऐसे घुमाओ ना गाड़ी ले चल, तू ले ना चला, आप कहेगा कहीं चल जी ना, अरे भैया तू ले चला हम ना तेही रास्ता से जाई ना। होता है कि नहीं होता है सब? आपके घरे कोई हित गनाते हैं, आप बड़ा गांव है लगते हैं घुमाने, कोनो गली में घुसाते हैं, फिर आप उनको ले जाके तो डराते हैं कि कहाँ लेके जाता। आप बोले चलिए ना चलिए हम पहुंचा रहे हैं आपको, वो बेचारे लेके पहुंचा देते हैं आप जहां पहुंचाना है उनको। मतलब क्या हुआ कि आप इतना बार वो गौवा में घूमे हैं कि आपको हर गली पता है। वही चीज क्वेश्चनों में है, जब आप चलिएगा यहाँ से तब हुआ जाइएगा इजा के बाद में कि अब क्या करें, दो चार बार बना लीजिएगा तो अपने से पता चल जाएगा कि कब इसको व्युत्क्रम करना है, कब एक जोड़ना है, कब ये फिर से व्युत्क्रम कर देना है। बात समझ में आ गया? और यहां तक समझ में आया ना? आपको अब ये देखना है कि ऊपर हमें क्या लाना है, एम। अब बोलिए कि डायरेक्ट एक जोड़ना पर ना ही रहित, चलो तुमको एक जोड़ के हम थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में। अब मान लो कि हाथना आया हमारे पास, क्या आया, एम बटा में एम बी, अब बराबर आया है एन बटा में एन डी। देखो आपको एक ध्यान देना होगा, नीचे जो रहता है वही बच जाता है, ऊपर वाला एक जोड़ोगे तो चेंज हो जाएगा। कैसे? जब +1 करोगे दोनों तरफ तो ये एम बी एलसीएम लेके जाएगा तो ये इस रूप का बन जाएगा एम प्लस एम बी, अब बाटा में क्या रह जाएगा एम बी, ये बन जाएगा एन प्लस एन डी, अब बाटा में क्या रह जाएगा ये एन डी, एम प्लस ए बी तो ये हो जाएगा ए बी, अब बटा में एम बी, अब बराबर ये हो जाएगा ए डी, अब बटा में एन डी। हमें लाना कौन सी था, ए बी तो लाना था, ए डी भी लाना था, ए बी भी लाना था, ए डी भी लाना था, लेकिन हमें एम चाहिए था, एन चाहिए था, एम में से एम एन उड़ गया, बच कुछ गया एम बी और एन डी। तो हमें जिसको भी बचाना है कि जिसको भी दोनों तरफ लाना है उसको नीचे रखना पड़ता है। कहां रखना पड़ता है उसको? नीचे। तो इसीलिए हम यहाँ पे उल्टा करके एक जोड़े हैं। अगर हमको एम बी ऊपर में लाना रहता तो फिर ऊपर कर देते इसको। बात समझ में आ रहा? क्या करें, जो नीचे बच जाता है, जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि ढेर सारा रोटी है और बम्पर सिस्टम चल रहा है, आप चाहते हैं हाँ हेलो, हाँ आप मान लीजिए कि ढेर सारा कुछ चल रहा है, बम्पर सिस्टम चल रहा है, चाहे देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है वो ऊपर से रोटी उठा के ले जा रहा है, और आपको पसंद है कि ये वाला रोटी हम खाएंगे। आप फट देनी आदमी गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बैक टू बैक फोन आ रहा है, बड़ी हम क्या कह जाते हैं, हेलो हेलो, हाँ बड़ा हम बिजी लग रहे हैं। आपको मन है कि रोटियां खाएंगे ये वाला, आप गिने कि कौन रोटियां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो रोटी है, आपको लेके 10 गोदमियों हैं। आप ये मिलाए कि जो आ रहा है ऊपर से रोटी उठा रहा है, तो क्या कीजिएगा अब यहाँ पे, ये अब आपको अंतिम उठाना है, या तो आप तीसरा नंबर पे चले जाइए दौड़ के, ना तो चुपचाप वही खड़े रहिए, ये रोटियां उठा के सबसे नीचे रख दीजिए, अब बाकी सरिया दीजिए, लो जा उठावा जा। तो अब सब कोई उठावत लेके चल जाइए, कहो 4 5 6 7 8 9, तो आपके खाते बच ना जाएगा, आप आराम से बैठ के खाइएगा। यानी कि जो बचाना रहता है उसको कहाँ रखना पड़ता है, नीचे। हमें एम को बचाना था तो एम को क्या कर दिए हम, बात समझ में आया? इसीलिए व्युत्क्रम कर दिए। यहां पर सवाल है कि आकृति में डी समानांतर है ए सी और डीएफ समानांतर है ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा में एफ ही बराबर बी बटा में ई सी। ये कुछ हमें सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, आसान है सिद्ध करना, ये सिद्ध करना उतना ही आसान है जितना दीपावली में पटाखा छोड़ना है।
पड़ाका छोड़ने से ज्यादा खतरा छुरछुरी में है, हम समझाए हैं, क्योंकि चारों तरफ आग की लपटें निकलती हैं, आग चारों तरफ छर 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 करता रहता है, जिसको आप पकड़ते हैं वो गर्म रहता है। ये बहुत खतरा वाला खेल है, उसको कृपया न करें, आप बम पड़ाका छोड़ें। बुझा गया? जो खतरों से खेलते हैं वो छुरछुरी छोड़ते हैं। आप लोगों को हम खतरा में नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए सलाह नहीं देंगे। आप चुपचाप रहिए, बकबक मत कीजिए, ना तो पिटबो करेंगे हम कुछ तो समझाते हैं तो। उसको क्या हुआ जी? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि डी समानांतर है, डी समानांतर है AC। दिया गया है ना, दिया गया है, दिया गया है डी समानांतर है AC और DF समानांतर है AE, DF समानांतर है AE। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? BF बटा में FE अब बराबर B बटा में EC, B बटा में EC। आप खोजिए कि दिया का है। अहो बचवा, डी समानांतर दिहल बा AC, ADE हई कोची ह AC, तो ह सही ना बनी। आपको पता, देखिए आपको ये जो समानांतर दिया है उसी के अनुसार त्रिभुज खोजना है। तो आप देखिए यहां पे समानांतर किसको किसको बना दिया? DE को, और किसको? AC को। तो हम इन सब से मिला करके यही ना त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा हमारा ABC। लेकर चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में है डी समानांतर AC, डी समानांतर AC। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से BD अब बटा में DA अब बराबर BE अब बाटा में EC हो जाएगा इतना। अब यहां पर लेकर चलेंगे एक और चीज, देखिए अब एक और दिया है DF समानांतर AE। DF समानांतर किसके बना दिया? AE। तो बोलिए कौन सा त्रिभुज में लेकर चलेंगे? यही ना। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABE। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में D समानांतर AE। तो यानी कि, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से DE है ना, D है नहीं, DF है ना, है। तो क्या हो जाएगा? BD अब बटा में DA अब बराबर BF अब बटा में FE। अगर का समीकरण 1 मानना भूल गए हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे BD बटा में DA का वैल्यू है यहाँ पे, तो क्या रख देंगे? BE अब बटा में FE अब बराबर BF अब बटा में, ऐसा कुछ गलती हुआ है ना, यही ना गलती करते नहीं हम।
इसी ना, ई है ना, है ई सी, अब बी ए बटा में एफ ई मिला लो, बी डी बटा में है, ये लाना है ना, बी एफ बटा में एफ ई है, तो इसीलिए सीधा कर दो इसको, बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी बटा में ई सी। प्रूव्ड। कहां दिक्कत लग रहा है बोलिए। आपको समानांतर पकड़ना है पहले की रेखा कौन सा है, यहां पे ये समानांतर है, ये समानांतर है, तो इसके लिए ये समानांतर दिया है, तो अभी दोनों से मिला के बनाइएगा तो यही ना बनेगा, ए बी सी, ए बी सी, और फिर ये समानांतर और ये समानांतर, तो इसको मिला के बनाइएगा तो यही ना बनेगा, ए बी, और दोनों में मिला के बना दीजिएगा तो हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, ये देखिए क्या बढ़िया सा क्वेश्चन है एगो, कितना नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा आप लोगों को? अरे तो पूरा है रे। एकदम सही सही फिगर बनाना चाहिए, कबो गलती फिगर ना बनाना चाहिए। ज्यामिति में फिगरें एकदम समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट होता है अंग्रेजी में, भोजपुरी में जरूरी होता है। हेलो, ठीक। दो भुजाओं के समानांतर, अरे ये नहीं मिल रहा है। ये कुछ इस तरह से को फिगर दिया है ना बबुआ। अब यहां पर देखिए, डी समानांतर है ई क्यू, 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है। क्या दिया गया है बोलिए। डी समानांतर है ई क्यू, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू, और ई एफ समानांतर है ओ आर, तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू आर, बुझा रहे ना, ये सिद्ध करना है। हम क्या कह रहे हैं कि जो समानांतर दिया है उसी से आप त्रिभुज बनाइए ना जी। आप काहे नहीं सोच रहे हैं जो ना हम सोच रहे हैं। आप देखिए यहां पे डी को समानांतर किसके बना दिया, ओ क्यू
तो चलिए ना एकरा के कड़ी से कड़ी मिला के बना दीजिए, ही देखिए बन गया त्रिभुज। हैं कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज पीओ, पीओ क्यू में, त्रिभुज पीओ क्यू में डी समानांतर ओ क्यू, तो इसीलिए पीडी अब बाटा में डीओ बराबर पीई अब बाटा में ई क्यू। हो गया इतना। चलिए समीकरण 1 मानिए इसको। और दिया है अभी कोनो ना कोनो समानांतर, ओकरे के जोड़ जड़ के बनाइए ना एगो त्रिभुज की, कोना त्रिभुज में के बतियाया ही। देखिए डीएफ ये वाला ही टेढ़ का, आहेने से ही टेढ़ का, तो मिला के ऐसे कौड़ी बनाएंगे तो बनेगा एगो, तो कॉमन त्रिभुज हो गया ये। त्रिभुज पीओ आर में डीएफ समानांतर ओवर, डीएफ समानांतर ओवर, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, है थेल्स प्रमेय छूट गया क्या जी? बहुत जरूरी है लिखना ये। थेल्स प्रमेय से, चलिए बोलिए क्या हो जाएगा इसमें भी? थेल्स प्रमेय से पी एफ नहीं पी डी बटा में डीओ बराबर पी एफ बटा में एफ आर। पता चला क्या क्या बनाए यहां पर? अब देखिए यहां पर हम समीकरण 1 में यह चीज बना निकाल के रखे हैं, लिखेंगे या पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ध्यान से, पीई बटा में ई क्यू अब बराबर है पी एफ बटा में एफ आर। यहां पे देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम लग गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से, अभी अब सोच रहा होगा सब कि ई का लिखतवन अपने से सब यही में। अरे लइका बा यहाँ पे देखो हई पीई अब बाटा में ई क्यू दिख रहा है, अहेने से पी एफ हईला एफ आर दिहल बा, तो हई है ना भुजवा करके बांटता, तो भुजाएं समानुपाती, तो हई समानांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समानांतर क्यू आर। बोलिए, अरे समझ में आया? अरे आप जब ये देखो, अब तनका सब बता देते हैं, इतना ओकरा में है, आप भूल जाओ कि और कुछ दिया है, बस ये सोचो कि या पी दिया है या क्यू दिया है या आर दिया है या ये दिया है या एफ दिया है। ठीक, तो अब यहां पे चलोगे तो पीई ई क्यू पी एफ एफ आर दोनों बराबर है, तो भुजाएं समानुपाती, तो ये जो भुजा है ये जो है समानांतर ना हो जाएगा? बुझा गया किसे करें हमें? बोलो नेक्स्ट। जितने आगे बढ़ रहे हैं उतने जटिल फिगर आ रहा है नहीं, अब उतने हल्का क्वेश्चन आ रहा है। आपको नहीं बुझा रहा है? आप जैसे जैसे आगे बढ़े उतने हल्के क्वेश्चन है। अरे हम कह रहे हैं कि ज्यामिति बहुत हल्का है, मान लो तो हल्का है या नहीं मानो तो भारी है। ऐसा तो भारी कुछ हो भी नहीं करता है, पहुंचने वाला चांद पे पहुंच गया वो भारी नहीं था, क्वेश्चन बनावल कौन भारी है? नहीं जी, पहुंचने वाला चांद पे पहुंच गया, जाके लात धके आ गया। और
यही जो क्वेश्चन बनावल भारी लग रहा है। मोदी जी 75 साल की उम्र में 2029 में प्रधानमंत्री कैसे बने, इसके बारे में बेचारे सोच रहे हैं। उनको क्या हो गया पता नहीं चलता है ना। वो 2075 साल की उम्र हो गया, अब 2 बार बन चुके हैं, 10 साल प्रधानमंत्री आदमी रहा वो। अब तो वो परेशान है कि तीसरो बार बन जाए, चौथो बार बन जाए हैं। हम लोगों का एक टेस्ट में बढ़िया नंबर आ जाता है, आराम करने लगते हैं। चलो, अरे यही फिगर था ना। बोलो, अब एक में क्या क्या दिया है बताओ, 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न में क्या क्या दिया है? दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर। खोजिए कहां कहां क्या दिया है। ए बी समानांतर किसके बना दिया? पी क्यू के दिए बनाया है। अरे बोलो, तो इसको त्रिभुजवा का जोड़ो, है ना त्रिभुज बना है। तो यहां पर लेकर चलेंगे कौन सा त्रिभुज में? ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बोलिए क्या हो जाएगा? ओ ए बटा में ए पी बराबर ओ बी बटा में बी क्यू। होगा इतना। अब समीकरण मान लेते हैं इसको एक। अब चलिए त्रिभुज में कौन सा में? ए सी समानांतर बनाया है किसके? पी आर के। तो इसको छोड़िएगा तो यही त्रिभुज बनेगा। अरे बना। तो अब यहां पर त्रिभुज पी ओ पी आर में ए सी समानांतर दिया है पी आर। ए सी समानांतर दिया है पी आर। तो बताइए बबुआ, बचवा अब की बार क्या हो जाएगा? ओ ए बटा में ए पी बराबर ओ सी बटा में सी आर। समीकरण 1 में बना के रखे हैं यह चीज बा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? ओ बी बटा में बी क्यू बराबर ओ सी बटा में सी आर। ये कैसे आया? समीकरण 1 से। अब देखो तो अगला वाला हमें सीध समानांतर करना है कि समानुपाती करना है? हमें समांतर लाना है ना। बीसी समानांतर के लिए समानुपाती ना चाहिए। समानांतर के लिए क्या चाहिए? समानुपाती। अच्छा, कौन में समानुपाती करना होगा? हमें बीसी को समानांतर करना है क्यू आर। तो ये वाला त्रिभुज हमें चलना पड़ेगा। समानांतर हो जाएगा कब? यदि ओ बी बटा में बी क्यू बराबर ओ सी बटा में सी आर हो जाए। आ तो गया, ओ बी बटा में बी क्यू ओ सी बटा में पहले से ना। तो अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बटा में बी क्यू बराबर ओ सी बटा में सी आर ओ बी। इसीलिए थेल्स प्रमेय के,
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, बोलिए क्या हो जाएगा? बीसी समानांतर क्यू आर, प्रूव्ड। बोलिए कहां दिक्कत है? और कहीं दिक्कत है? हैं? हो तो बोलो। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, 9वीं क्लास में सिद्ध करवा दिए हैं, सब फिर से सिद्ध करवा दे रहे हैं। क्या सिद्ध करना है? पढ़िए क्वेश्चन। प्रमेय 6.1 यानी कौन प्रमेय? थेल्स प्रमेय है, का सिद्ध कर लीजिए कि क्या सिद्ध करना है। पहले वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। व्हाट विल बी प्रूव दैट? क्या सिद्ध करना है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब बहुत आसान है। अब बोलिए कि पूरा प्रश्न में लिख दिए। हाँ लिखब, प्रश्न में न लिखल जाला कि और कुछ लिखल जाला। अब प्रश्न में बता गाना लिखिए में हम, और गाना लिख दी, माई के मंदिर मन भावन लागेला बड़ी पावन हो। कि दिवाली के गीत लिखाइए, दीप जलाओ आज दिवाली रे, नए नए कपड़े पहनो खुशियां मनाओ आज दिवाली रे। ऐसे ना होता है, लोग दूसरा गीत गाता है। आज अंताक्षरी हुआ है 7वां में और 8वां में। अच्छा पता चल गया, 7वां और 8वां में बड़ी बढ़िया बढ़िया सब गीत गा रही है जी। लड़का हारने लगा तो गाना जानते हो कौन गाया? मामा हाली हाली मिली कोटा। वो लड़का गीत गा रहा था, देखा कि बाहर जाएंगे मौत से आया है तो गाया, मामा हाली हाली इमिली घोटावो वो मामा मामा हाली हाली, जैसे बकरी के पूंछ वैसन मामा के मूछ। इतना होशी आया ये गीत गा रहा देखो लड़का। वो भैया आरब तो ना को हूँ जो गीत गा के हम नहीं पहुंचे। तुम लोग को नहीं भरोसा तो पूछना, सुबह में कोई पढ़ने आता होगा तो ये गाना गाया है कि नहीं गाया है। खैर खराब गाना नहीं है। गाना कहाँ से याद आ गया? बात है कि हाली हाली बोलना था, बोले हाली बोलो जी हाली बोलो, तो हाली हाली याद आ गया। चल मामा हाली हाली वाला कहती। हाँ कहाँ थे हम? क्या कह रहे? देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु, समझ लो कि डी जो है इस त्रिभुज ए बी के भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि ये दोनों क्या है? बराबर है।
मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर भी है, ये इस भुजा के क्या है, समानांतर जा रही है, तो सिद्ध करना है कि ये जो बांटा है ना ये बराबर है। कैसे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी कि ए डी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। दूसरा चीज एक और दिया है कि डी समानांतर है बी सी, ये जो डी है समानांतर है बी सी, डी समानांतर, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ई समद्विभाजित करते हैं, सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, तब है ना ये मध्य बिंदु होगा। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर बटेगा कब, जब दोनों बराबर होगा तब। चलिए लेकर चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर है बीसी, डी समानांतर है बीसी, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एडी बटा में डीबी बराबर ए बटा में ईसी। अरे ये जब समानांतर है तो थेल्स प्रमेय लग नहीं जाएगा। अब बताइए एडी बराबर डीबी दिया है, तो हम एडी की जगह पे डीबी रख सकते हैं, डीबी बटा में डीबी बराबर ए बटा में ई सी, डीबी से डीबी कट जाएगा, एक बराबर ए बटा में ई सी, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, ई सी। लीजिए आ गया बराबर, सिद्ध करना था यही, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए ई ए सी को समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। और यही क्या करना था आपको, यही ना सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर आ नहीं गया, ए बराबर किसके आ गया, इसी के। अरे आ गया समझ में किसे हो रहा है, सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बांटना, तो दो भागों में बांट नहीं दिया गया, इसको बांट दिया, यानी कि ए बराबर इसी नहीं आ गया। अरे हो जाएगा ना, बोलो कहाँ पूछना है, दिखा था कहीं। नेक्स्ट, ठीक थेल्स प्रमेय का विलोम आएगा। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को के समानांतर होती है। ये तो असही सिद्ध हो जाएगा। छवा नंबर चैप्टर का सवाल जो है, हम सच बता रहे हैं, ढंग से बनाना और 2-3 बार जाके घरे बना लेना, इसको जबरदस्ती बनाना, तो ये पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन रह जाएगा इसमें, और कंफ्यूजन रहना सही नहीं है। अब जा करके क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है मतलब पहले ही से दे दिया है कि ये जो दोनों बिंदु है ना, ये जो दोनों बिंदु है ना, ये इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है। पहले ही से दिया है कि डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है ए बी का, तथा ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है ए सी का। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी समानांतर है बीसी, डी समानांतर है बीसी। चलिए एडी बटा में डीबी निकालिए, एडी बटा में डीबी निकालिए और एई बटा में ईसी निकालिए। बताओ बबुआ, डी जो है ये मध्य बिंदु है ए बी का। अच्छा लिखे नहीं, लिख देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजिया आ जाओगे। अरे बचवा, जब मध्य बिंदु है ये है, तो मध्य बिंदु है तो यहाँ पे ए डी अब बराबर हो जाएगा डी बी, और ई मध्य बिंदु है ए सी का, तो ए ई अब बराबर हो जाएगा ई सी। जब मध्य बिंदु है तो बराबर हो जाएगा ना। अब निकालो ए डी बटा में डी, हम ए डी की जगह पे डी का है डी बी ना, डी बी, तो हम ए डी के जगह पे डी बी रख सकते हैं। तो डी बी बटा में डी बी बराबर ए ई सी बराबर है, तो ए ई की जगह पे ई सी रख सकते हैं, ई सी बटा में ई सी कट गया, एक बराबर क्या आ गया एक, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा में डी बी बराबर हो गया ए ई बटा में ई सी। तो थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से डी समानांतर हो गया बीसी, डी समानांतर हो गया बीसी, यानी कि त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। और यही क्या करना था आपको, प्रूव्ड। पूछिए कहाँ दिक्कत हुआ इसमें, बोलिए। ठीक है, इतने रहेगा।